Hello everyone. Now student, today's in chapter number 15 our environment we are going to take a few topics, that is A, activity number 15.8, B, disposable cups in trains. These are the orange blocks, you know very well, these are also the important, and C is the activity number 15.9. And lastly we discuss the NCERT based questions page number 264. ठीक है, ये आपको देखने का है। तो चलो देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा एक्टिविटी नंबर 15.8, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी। ठीक है, ये सीवेज जो होता है, सीवेज यू नो दैट व्हाट इज सीवेज, द डर्टी रिमूवल ऑफ योर टॉयलेट्स एंड ऑल दैट इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। कैसे उसको ट्रीट किया जाता है? आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पॉल्यूटेड बाय द अनट्रीटेड सीवेज। क्या इन सीवेज से जो सीवेज को ट्रीट नहीं किया गया है तो उससे क्या आपके लोकल वाटर बॉडी पर इफेक्ट हो रहा है, क्या पॉल्यूटेड हो रहा है क्या, ये भी आपको देखने का है। सेकेंडली, फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज, अगर आपके आसपास लोकल इंडस्ट्रीज है इन योर लोकेलिटी, ट्रीट देयर वेस्ट, आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर, ठीक है, सॉइल एंड वाटर आर वेरी सेफ, आर नॉट पॉल्यूटेड बाय द वेस्ट। क्या वो पॉल्यूशन उससे पॉल्यूटेड तो नहीं हो रहा है, क्या वो सेफ है, ये सब चीज़ आपको देखने का है। तो ये आपको स्टडी, ये आपका अपना स्टडी है। ठीक है, नाउ कम टू द डिस्पोजेबल कप्स इन द ट्रेन्स। देखते हैं, इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली remember a time when the tea in the trains was served in plastic glasses। आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स से पूछने का, बहुत जो पुराने हैं तो उनको पूछना कि बहुत एक पहले टी और कॉफ़ी कैसे मिलता था, प्लास्टिक ग्लासेस से मिलता था, विच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर। ये वेंडर को वापस करना होता था, ठीक है, प्लास्टिक ग्लास। लेकिन in the introduction of the disposable cups were held and a step was forward for reason of the hygiene। अब यहाँ पे इसे देखना तो उसे धोना पड़ता था, ठीक है, हाइजीनिकली नहीं होते थे वो, दैट मीन्स ये बहुत ही हाइजीनिकली नहीं होते थे प्लास्टिक ग्लासेस एंड ऑल। नो वन दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द डिस्पोजेबल मिलियन। अब डिस्पोजेबल का ज़माना आ गया, लेकिन कोई सोच नहीं सकता थी कि ऐसा भी एक समय आएगा। डिस्पोजेबल ऑफ मिलियंस ऑफ दिस कप्स ऑन द डेली बेसिस। सम टाइम बैक कुल्हड़, जिसको हम मट्टी के प्याले जिसको हम कहते हैं कुल्हड़, दैट इज़ डिस्पोजेबल कप्स मेड फॉर द क्ले, ये मट्टी के बनाए हुए रहते थे, वेयर सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव। लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होते थे, इसे रख रखाव में जगह बहुत घेरता था, भारी होते थे, है ना, और अक्सर ये फूट जाया करते थे। बट लिटिल थॉट शो दैट मेकिंग दिस कुल्हर्ड्स ऑन द लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। तो इससे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल्स, उसका क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो ठीक, ये भी एक प्रकार का रेमेडियल नहीं चला। एंड नाउ डिस्पोजेबल कप्स, पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। What do you think are the advantages of disposable paper cups over the disposable plastic cups? अगर आप कुल्हड़ को छोड़ दें तो प्लास्टिक कप्स और डिस्पोजेबल कप्स का जो भी था वो क्या, कैसे उस पर आप इसका ये करोगे, क्या करोगे, अपना एडवांटेजेस निकालोगे, क्या कौन सा बेटर था? तो जनरली क्या हो देखा जा रहा है कि नहीं, अभी तो डिस्पोजेबल कप्स ही बेटर है, क्योंकि वो इजी टू हैंडल है और उसको इधर उधर हम फेंक कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग वहाँ पे भी स्टेशन में या पटरी पर फेंक देते हैं, तो वो भी एक नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब एडवांटेजेस आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा टॉपिक, एक्टिविटी नंबर 15.9, सर्च द इंटरनेट और द लाइब्रेरी टू फाइंड आउट व्हाट हैजार्डस मटेरियल। अब ये हैजार्डस मटेरियल क्या होते हैं? द हैजार्डस मटेरियल्स आर कॉल्ड द डेंजरस, जैसे संकट पैदा करने वाले मटेरियल्स जिसे हम कहते हैं। हैजार्डस मटेरियल हैव टू बी डील्ड विद व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जनरली सॉलिड वेस्ट आइटम होते हुए, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी,
हाउ वुड दीज मटीरियल्स अफेक्ट्स द एनवायरमेंट, कैसे ये अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में, ये आपको पता करना है, ये सर्च करना है आपको. फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड, ये आपको पता है हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड. ठीक है, 4R मैकेनिज्म आपको पता है. हाउ डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये सब रिसाइकलिंग प्रोसेस का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में कैसा होता है, ये आपको सब पता लगाना है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो इसके आंसर्स आपको अपने मन से लिखने होते हैं. तो यहाँ पर भी ये सब अपने, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सपोज़, तो इसके आंसर्स तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है या कहीं और किसी गाइड या इसमें दिया होगा. ठीक है, मगर कभी अगर आ जाते तो ये अपने आप से अपने मन से लिखना है इसको, ठीक, इन योर ओन वर्ड्स. चलो अब देख लेते हैं ये पेज नंबर 264 के क्वेश्चंस. व्हाट इज द ओजोन and how does it affects any ecosystem. Second question is how can you help the reducing the problems of waste disposal. Give any two methods. ठीक है, चलो देखते हैं. What is the ozone and how does it affect an ecosystem? Answer is ozone, that is called the O3, is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Ozone is a deadly poison, you know very well. However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function. इसके बावजूद भी वो एक essential function है. डेडली पॉइजन होने के बाद में भी वो क्या है, essential function करता है. It shields the surface of the earth from the ultraviolet radiation. ये आपको पता है, ठीक है, ultraviolet radiation from the sun. This radiation is highly damaging to organism. For example, it known to cause the skin cancer. ठीक है, ये स्किन कैंसर उत्पन्न करता है. कैटरेक्ट जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद हो जाता है. डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एंड रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. ये सारे चीज़ निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है अल्ट्रावायलेट रेड, और उससे बहुत सारा नुकसान होता है. ठीक है, अगर प्लांट ने यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लूज़ कर दिया तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा. चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल्स. गिव एनी टू मेथड्स. तो देखते हैं आंसर्स. बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम एंड प्रोमोटिंग द यूज ऑफ रिसाइकल्ड आर्टिकल्स, यानी कि जो पेपर कप्स का जो हम बता रहे थे रिसाइकल आर्टिकल्स, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये हो सकता है. सेकेंड इज द सेपरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग दैम. अगर डंपिंग करना है उसको सॉइल के नीचे में, तो क्या करें, पहले इसको सब अलग कर देंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर देंगे. ठीक है, ये हो सकता है. थर्ड भी देख लेते हैं. रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकल कर देना, कर सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर में आता है. तो स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेज नंबर 264. सो नाउ वी आर एंडिंग दिस today's session now. In the next session, we are going to take a very detailed structures or detailed part next time. Thank you. If you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.